हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जी जी बिल्कुल क्वेश्चन है सर। हमारा, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस मैनेजिंग किचन स्टाफ। आप किचन मैनेजर हैं, हम्म, तो आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि क्या क्या काम किया हुआ है आपने इसमें। प्रीवियस रोल हम्म, में कुछ बताऊंगा मैं, इसी तरह आपने जवाब हम्म, देना है, क्योंकि मैं आपको कहूँगा ठीक जवाब है। दें तो मुश्किल हो जाना है आपके लिए। तो इनमें प्रीवियस वैसे सर मैं रोल आपको अगर मैं बता सकती हूँ आपको बताएं। कि मतलब किचन मैनेजर अगर आप बताएं कहें तो मैं बताऊं। बताएं बताएं प्लीज। सर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना किचन मैनेजर जो है आप कह सकते हैं कि वो डेली ऑपरेशन जो किचन के होते हैं उन्हें ओवरसीन करता है। ठीक है। अब उसमें पहला काम क्या होता है कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज द डेली मेन्यू। हम प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डेली मेन्यू को, जो कि अकॉर्डिंग टू द या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट मीट टू द रेस्टोरेंट एज वेल एज द कस्टमर्स। एक हम्म। तो ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज आती है कि आपने डिवेलप एंड मेंटेन अ स्टाफिंग शेड्यूल। ठीक है। उसको हमने करना होता है। हम्म। अब इसमें हमने ये भी देखना है कि उन बंदों से हमने इसमें अपने बजट को भी मैनेज करना है, अपनी कॉस्ट को भी मैनेज करना है कि जिनसे हम काम ले रहे हैं, हमने अगर हम उन्हें ओवर टाइम में भी रखते हैं तो हमें वो कॉस्ट पड़ जाएगी। तो हमने अपने टाइम मैनेजमेंट भी इसमें आ जाती है कि आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से रखना है कि वो बंदे जो है ना, जो आपके वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, वो सारे अपने टाइम पे वो सारे टास्क कंप्लीट करके जाएं ताकि आपको ओवर टाइम उन्हें ना देना पड़े। ठीक है। एक और तो ये चीज आ जाती है। इसके अलावा आ जाती है कि डेली बेस पे जो हमारी फूड प्रिपरेशन होती है, ठीक है, उनको असिस्ट करना, जिसमें वॉशिंग आ जाता है, पीलिंग है, चॉपिंग है, इंग्रेडिएंट्स उनको प्रॉपरली वो करना। फिर उसके बाद हम टास्क जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं हम उन्हें जो है ना क्लीनिंग टास्क भी देते हैं। हमने उसको भी चेक करना होता है कि प्रॉपर सैनिटाइज तरीके से जो है वो सरफेस है या वर्किंग प्लेस है जहाँ पे काम करना है उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद डिश वॉशिंग आ जाती है। जिनको हमने डिश वॉशिंग का टास्क दिया हुआ है या दे रहे हैं, हमने ये भी देखना है कि आफ्टर वॉश दे हैव टू स्टोर द डिशेस, यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम स्टॉक हैंडलिंग भी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट को भी हमने देखना होता है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट है उनके बारे में भी हमने रिपोर्ट करनी होती है कि अगर वो कहीं ब्रोकन है या इसको कम यहाँ है तो रोकते हमें हैं उस हम, रिपोर्ट को इशू इसको करना। रोक देते हैं यहाँ हाँ बात, बिल्कुल। क्योंकि टाइम एक शॉर्ट है। हम्म, अच्छा, आपने जितनी जी चीजें जी बताई है ना, मोस्टली आपने 90% वो बताई है जो आपकी जॉब ड्यूटीज हैं। जी जी। लेकिन यहाँ सवाल मैंने ये पूछा, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस मैनेजिंग किचन स्टाफ। मैंने सवाल कुछ और पूछा है, तो ये आपने जवाब कुछ और दिया है। जवाब आपका बहुत ठीक था। ठीक है, अगर वो दूसरी में हम्म, पूछता ड्यूटीज, हम्म, ठीक है, आपको चीजें समझ हम्म, आती हैं, लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा जब बस उल्ट जवाब देंगे तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया सर। हाँ, अब ये देखें कि इन माई प्रीवियस रोल्स आई हैव सुपरवाइज टीम्स ऑफ शेफ्स एंड किचन स्टाफ। ये आपने बिल्कुल नहीं छेड़ा इस। हम्म, इंश्योरिंग दैट all tasks were carried out efficiently and safely. I focus on clear जी communication, delegating tasks based on skills level and availability, and maintaining a positive and productive working environment. Regular meetings were held to address any concern, and training sessions were organized to keep staff up to date on best practices and kitchen protocols. इंग्लिश में ही है कि उर्दू हम्म। में है आपका? सर मुझे तो मेरे एम्प्लॉयर ने वैसे कहा है कि आप उर्दू में दें, तो आप चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चले उर्दू में कर तो लीजिएगा, बात करते हैं शुरू करते हैं। अगर जो है उर्दू में भी मतलब मैं अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, इंग्लिश में भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं सजेस्ट नहीं कर सकता इस तरह से, मुझे आपकी एबिलिटी का पता नहीं है। सर मैंने आईएलटीएस तो किया हुआ है और मेरे 6.5 बैंड है। नहीं, वो ठीक है, फिर आप कर सकते हैं इंग्लिश में भी। इंग्लिश ही कर लें, 6.5 अच्छे बैंड्स होते हैं। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयर कह रहा था कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो आपको समटाइम अंडरस्टैंड नहीं होते, इसलिए आप उर्दू में दे दें। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर भाई से भी जब बात हुई तो उसने यही कहा कि जैसे आपको आपका एम्प्लॉयर कहता है मिस्टर मलिक अली, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। तो फिर मुझे ये भी डर था
कि अगर मैं उर्दू, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो सारी देखी है, उसी से मैंने ये कांटेक्ट किया कि अगर उर्दू में भी आप देते हो तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने आपकी स्किल्स देखनी है। जी, ऐसा ही है। ऐसे ही है। चलिए अभी क्वेश्चन। तो सर मुझे इंटरव्यू की ना कॉल नहीं आई है, तो मैं दोनों प्रिपेयर करूंगी। जब आप मेरा मॉक टेस्ट लेंगे ना, फिर उसके बाद आप मुझे खुद ही बता दीजिएगा कि मैं इंग्लिश में दूं या उर्दू में दूं। ठीक हो गया मिस। अगला करते हैं जी, हाउ डू यू हैंडल कोऑर्डिनेटिंग फूड ऑर्डर्स एंड मैनेजिंग किचन प्रेपरेशन। अच्छा जी, अच्छा फूड सर। ऑर्डर्स और किचन नहीं, आप ना बोलिएगा, अब इसको करते हैं क्योंकि ये टाइम बहुत लग जाना ठीक है। है। फिर ना तबीयत नहीं ठीक ठीक, हो नहीं गया सर। चाहता कि आपकी क्लास मिस करूं। ठीक है सर। क्योंकि मुझे पता है आपने कल भी घबराई हुई थी, मेरी क्लास नहीं हुई। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो आई इंश्योर दैट फूड ऑर्डर्स आर केयरफुली मॉनिटर्ड and coordinated with the kitchen staff. I prioritize most time sensitive orders and communicate with the front house staff. ये front house staff वो होता है जो वेटर वगैरह होते हैं। To ensure that the customer expectations are met. In terms of the food preparation, I create a structured schedule that allocate enough time for staff to prepare all ingredients and dishes to maintain efficiency throughout the service. अब यहाँ किसी चीज की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा सर, ये जितने आप मुझे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या आप इसका मुझे पीडीएफ भी भेजेंगे या फिर ये मैं लिखूं, क्या करूँ? मैं व्हाट्सएप पे करूंगा आपको सर। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट फूड ऑर्डर्स हैं, जो मैंने रिसर्च की थी कि यूके में ना, ये वेरियस सिस्टम जो है ना जो चल रहे हैं इस टाइम, वो एक तो जो टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज हो रहे हैं वो है ये पॉइंट ऑफ सेल, और एक केडीएस है, मतलब किचन डिस्प्ले सिस्टम। ठीक है। जो वो जो वो जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो वेबसाइट्स है ना उनके थ्रू होता है। मतलब ये टेक अवे है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। ठीक तो है। वहां पे डिलीवरू, जस्ट ईट एंड उबर ईट, ये तीन होती हैं जो डायरेक्ट कंपनी के साथ लिंक होती हैं। ऑनलाइन ही मतलब वो करते हैं, और ऑनलाइन ही वो चले जाते हैं, उनके मतलब ना पैसे जो भी ट्रांसफर होते हैं, और वो होल्डिंग में चले जाते हैं। तो जब ये जो इनकी एप्स हैं, 3 एप्स ही चल रही है फिलहाल यूके में। तो इन 3 एप्स का जो बंदा जो टेक अवे पे जाता है लेने के लिए, तो वो जब वो ऑर्डर लेता है, तो ऑर्डर जब वो बंदे को पहुंचता है, तो फिर वो जो होल्डिंग अमाउंट होती है ना, वो फिर उसको पहुंच जाती है, तब तक ना ये होल्ड रहती है अमाउंट। हम्म। तो वहां पे तो ये चीज चल रही है। मतलब ये मैंने बड़ी रिसर्च भी की थी और पूछा भी था कि ये क्या चीज है ना, तो उन्होंने फिर मुझे ये बताया था कि केडीएस जो है ना वो ये होता है कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होता है। कि पहले मतलब आप किचन में जो है, जो भी शेफ काम कर रहे हैं या किचन मैनेजर है, उसको डिजिटल स्क्रीन के थ्रू डायरेक्ट जो है ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो वो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वो मतलब अपने फूड को प्रिपेयर कर लेता है ऑन द टाइम। ठीक है। तो सर ये मतलब इस तरह से वहां पे जो कोऑर्डिनेट फूड ऑर्डर्स हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। फिर आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? आपने जिस तरह ये जो आप लिखा हुआ है ना, आप इसको फिलहाल हम्म। इस तरह ही करेंगे। ठीक ये है सर। सवाल आप जो चीज कह रही हैं वो और चीज है, ये और चीज है। देखिए ठीक हो मैंने गया आपकी सर। बात सुन ली। कैन यू एक्सप्लेन हम्म। हाउ यू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड टेम्परेचर कंट्रोल इन द किचन। फूड सेफ्टी, यहाँ हाइजीन वगैरह का और टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये सारा आपको पता होना चाहिए। गर्म कितना होना चाहिए और ठंडा हम्म। कितना होना चाहिए। तो सफाई कैसे रखनी है, हम्म। तो आई स्ट्रिक्टली फॉलो फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स including checking food हम्म। temperature regularly with the thermometer, ensuring that hot food is kept above 63, ठीक है, सेल्सियस, एंड कोल्ड बिलो 50। अब ये जो हार्ट को तो चलो रखना है ऊपर आपने, क्योंकि वो गर्म रहे, ताज़ा रहे। और ये जो हम्म। बिलो 5 रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, ये आपको पता है? सर ये बिलो 5 कोल्ड सेक्शन में। हाँ, क्यों रखते हैं ये मुझे बता, पता है या नहीं पता? क्योंकि सर कोल्ड सेक्शन में इसलिए रखते हैं ना, फिर अगर ज्यादा हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं हाँ, ना। वेरी गुड। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हमने ग्रो नहीं करने देना, इसलिए इसको नीचे रखते हैं। जी। आई ऑल्सो इंश्योर दैट ये मेरे ख्याल में 3 to 5 सेल्सियस है, कोल्ड एयर चिलर का जो है लो 5 टेम्परेचर। है बस, वो जितना हो जाए। ठीक हो गया सर। ठीक है। आई ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल फूड इज स्टोर्ड इन
compliance with safety regulations such as storing raw meats separately from ready to eat food to prevent क्रॉस कंटेमिनेशन। जो फूड ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रिपेयर्ड हैं, उनको जो अभी कच्चे हैं, रॉ फूड है, उनके साथ नहीं रखना, गोश्त वगैरह के साथ, नहीं तो क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, जरासीम फैलेंगे। हाउ डू यू मैनेज एंड स्केड्यूल किचन स्टाफ शिफ्ट्स इफेक्टिवली? ये भी आपके स्टाफ में आ जाती है, वो पहले वाली में, कि ये जो शिफ्ट है उनको आप मैनेज कैसे करते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को आपने देखना होता है कि स्टाफ आपके पास कितना है, उनकी स्किल्स क्या है, कौन कौन सा स्टाफ आपको चाहिए, वो आपके पास तमाम शिफ्ट्स में मौजूद होना चाहिए। तो टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज स्टाफ अवेलेबिलिटी, स्किल्स, work and workload when creating shift schedule. I also ensure that all shifts are balanced to avoid staff burnout and that there is sufficient coverage during peak times, including weekends. Flexibility is key, so I communicate regularly with the staff about shift changes and accommodate request when possible. रिक्वेस्ट यही होता है, किसी को आधी छुट्टी चाहिए, किसी को पूरी चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट आ जाती है। अच्छा सर, यहाँ पे ना मेरे पास जहाँ पे जिन्होंने मुझे ये किया है, वहां पर इवनिंग शिफ्ट में मेरी एक तो जॉब है, दूसरा मेरे पास एक ही शेफ होगा, फीमेल है। ये चीज मैटर तो नहीं फिर करती मिस। अच्छा, ठीक हो मैटर गया। ये करता है कि सवाल आपसे जो पूछा गया है वो आप वहाँ एक हो सकता है, कल को आपको 10 हो सकते हैं। आपका ऑलरेडी जी एक्सपीरियंस जी, है, तो हमने ये बताना है कि हम इसको कैसे करेंगे, ये कैसे होता है। ठीक हो गया सर। वहाँ सिचुएशन क्या है, वहाँ एक भी ना रहे, सारे मर जाएं, तब भी आपने जवाब यही देना है। ठीक हो गया सर। मजा आया नहीं है ना? जी जी। हाँ। What steps do you take to maintain kitchen cleanliness and sanitation? अब इसमें एक तो पहली चीजें जो हमने की उनको देखेंगे, वो फूड टेम्परेचर कंट्रोल, और दूसरी इसमें साथ हम कुछ और चीजें करेंगे कि I ensure that the kitchen is cleaned regularly, especially during changeovers and after service. I schedule deep cleaning tasks like oven cleaning, floor scrubbing, and equipment sanitization. Staff are trained to clean as they go, and